नवरात्र पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं को प्रवेश दिए जाने के मुद्दे पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बहरहाल इस पूरे मसले पर विश्व हिंदू परिषद क्या सोचता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष परीख जी हैं। अमितोष जी, नवरात्र शुरू हो रही है, एक बार फिर से जो है वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गरबा के हुए, डांडिया के हुए, उसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर फिर से मांग उठने लगी है। लोग सलाह देने लगे हैं, एतराज जताने लगे हैं। संगठन क्या सोचता है? संगठन वही सोचता है जो धार्मिक आस्था को आहत ना हो उस कार्य को प्रेरित करना चाहिए। अगर हम गैर हिंदू की बात करें तो गैर हिंदू सब आते हैं, लेकिन हमने क्या करा है, हमने सिर्फ सोच लिया कि मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम उन हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उस मजहब की बात कर रहे हैं जिसका मूर्ति पूजा के अंदर में भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अपने अलग ईमान पे चलते हैं और अपने अलग धर्म मजहब पे चलते हैं। जब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा की, नवरात्र स्थापना एक मूर्ति पूजा से शुरू होती है और हिंदू उसको बनाते हैं क्योंकि उनका धार्मिक पर्व आता है। लेकिन निरंतर तरीके से आपको आना है तो आप आइए, आप अपने परिवार के साथ आइए, आप अपनी माता बहनों के साथ आइए, अपने पिता के साथ आइए। अगर आप आइडेंटिटी चेंज करके आते हैं और फिर वहां पर पाए जाते हैं तो वो एक असंवैधानिक है, वो गलत है। कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी इज एन ऑफेंस। आप दूसरी तरह से अगर आते हैं और वहां पर छेड़खानी करते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान में विषय देखने को मिले, गुजरात में देखने को मिले, यूपी में देखने को मिले, एमपी में देखने को मिले, निरंतर जगह से विषय देखने को मिले हैं जहां कंसील करके आइडेंटिटी वो आते हैं। तो मुझे लगता है जिसमें अगर आपकी मान्यता नहीं है, मूर्ति पूजा में आपकी मान्यता नहीं है, और सैयद इब्न बुखारी और आपकी कुरान, आपकी हदीस यही बात करती है कि आप नेवर बिलीव और नेवर इंटरफेयर इन एनी रिलीजन, क्योंकि वो आप उसके जैसा अपने आप को बना लेंगे। इसलिए आप अपना दीन आपके साथ, दूसरे का दीन दूसरे के साथ, ये आपका मजहब सिखाता है और यही आपकी टीचिंग्स भी है। तो मुझे लगता है हमें उनका मान्यता करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। संवैधानिक मांग है और संवैधानिक रूप से चलनी चाहिए। ये एडवाइस है या ये मैंडेटरी होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है समझदारों के लिए मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, समझदारों के लिए एडवाइस के तरह पे उसको समझदारी से समझना चाहिए। हम मैंडेटरी भी अगर कर देते हैं, सरकारों ने कई जगह पे, जैसे मीट वाली बैन की बात आएगी तो उसमें मैंडेटरी करिए, कई जगह नोटिफिकेशन निकले, लेकिन वापिस मैं पुनः कहता हूं, कंसीलिंग एन आइडेंटिटी, अपने आप को हिंदू बताकर अंदर प्रवेश करके अगर हिंदू बहन बेटियों के साथ किसी भी तरह के आपत्तिजनक अभद्र व्यवहार होता है, मुझे लगता है वो आपके ईमान को, आपके मजहब को, आपके धर्म को भी इतनी इजाजत नहीं देता, ना ही शोभा देता, जितना कि उसमें ना जाके आपको शोभा और मान्यता मिले। मतलब आपका ये कहना है कि एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छे भाव के साथ एक सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए अगर कोई अपने परिवार के साथ आ रहा है तो उसमें आपत्ति नहीं है। अगर कोई गलत इरादे से आ रहा है, पहचान छिपा के आ रहा है, तो सिर्फ उस पर आपत्ति है। बिल्कुल गैर। आप मुझे एक बात बताइए, आपका मजहब आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आपको कहा जाता है कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आपकी बिलीव और आपकी आइडियोलॉजी अपने अपने दीन के अंदर में है, आप उसको दूसरों को उसमें नहीं इन्वॉल्व करते हैं। आपकी हदीस कहती है कि कोई भी इंटीमेट ना करो दूसरे का फेस्टिवल को, क्या आप ऐसे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को जिसने कुरान के अंदर में, जिसकी मान्यता अपने ईमान में है, जिसकी मान्यता अपने मजहब और धर्म में है, वो इन बातों को समझता है, उसकी गहराई को समझता है। कंसील करके आइडेंटिटी वही घुसते हैं जिनके मन में भेद होता है, जिसके दूसरे के धर्म की आस्था को आघात पहुंचाना होता है या हिंदू बहन बेटियों का अभद्र व्यवहार करना होता है, वो नहीं जो ईमान पे चलता हो। मतलब जो सही भाव से आना चाहता है उसके आने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इशारों में उसको सलाह यही है कि आपका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दूरी बना कर। बिल्कुल नहीं संदेह, होली के अंदर में भी यही बात होती है। आप देखिए, शोभा यात्रा निकलती है, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगती है कि यहां से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी क्योंकि हमारे के अंदर में मजहब में इसको अलाउ नहीं करा गया है। हाईकोर्ट उस पिटीशन को खारिज करता है, बोलता है अगर आप माइनॉरिटी में है लेकिन मेजोरिटी की आप बातों को नहीं दबा सकते, उनके अपना धर्म है, वो निकलेगी, फ्रीडम है। इसी तरीके के लोगों के ऊपर में मैं एडवाइस और सलाह दे रहा हूं। उन लोगों की हम बात करते हैं जिनकी हिंदू के अंदर में किसी तरह से मान्यता नहीं है, जो उन्हें काफिर की भावनाओं से देखते हैं, जो उस मजहब के आड़ के अंदर में हर वो चीज करते हैं जो कि धार्मिक आघात पहुंचाता है, उन लोगों को इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है, ये भारत के लिए भी अच्छा है। लेकिन धर्म के बजाय अगर इसे हम संस्कृति के तौर पर देखें कि सबकी सहभागिता हो, ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? सबकी सहभागिता हमेशा रही है ना। मैं वापस दोहराता हूं अपनी बात को, भारत में हर व्यक्ति जो रहता है वो भारतीय है, लेकिन भारत के अंदर में रहते हुए किसी एक धर्म को टारगेट करके अपनी आइडेंटिटी कंसील करके, जो आधार कार्ड की हम बात करते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, जिस तरीके हम कंसीलिंग करते हैं, अगर वो आप ना करें, आपके समय जब आपके रमजान आते हैं, ईद आती है, तो हिंदू भी नहीं करता किसी भी प्रकार की आपकी सभ्यता, आपकी मानसिकता को और आपके विचारधारा को और आपके मजहब का स्वीकार करता है, सम्मान करता है। वैसे मुझे लगता है जब हिंदू के त्यौहार आते हैं, हमें भी अगर हिंदू के त्योहारों के अंदर में किसी तरीके की अभद्रता फैलाई जाती है उसको रोकना चाहिए, अपने लोगों तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए, युवाओं को भी ये समझाना चाहिए। आप परिवारों के साथ आइए, निसंदेह आइए,
आप अपने परिवार को लेके आइए, माता को लेके आइए, बहनों को लेके आइए, पिता को लेके आइए, पूरी परिवार समक्ष आइए, आपका स्वागत है। कंसील करके आइडेंटिटी आएंगे तो आपका स्वागत नहीं है। मतलब अगर परिवार के साथ आ रहे हैं, अच्छे भाव के साथ आ रहे हैं, तो वहां उनका स्वागत भी होगा। वहां पे उनको एंट्री मिलेगी। स्वागत तो किस बात का होगा, लेकिन हाँ, आप परिवार के साथ आएंगे तो आपके भाव के हम जजमेंट कर सकते हैं, आपके भाव अच्छे हो सकते हैं, आप अभद्रता नहीं करेंगे। लेकिन अगर मोहम्मद राजू बन के आएगा और राजू बन के फिर वो अंदर किसी हिंदू बहन बेटी के साथ उपद्रव करेगा, क्योंकि राजू कभी मोहम्मद बन के किसी रमजान में नहीं जाएगा, राजू बन के ही अगर ईद में जा रहा होगा तो जाएगा। तो मुझे लगता है जिस तरह से हिंदू सहिष्णुता है, हिंदू धर्म को मानता है, हमें भी लगता है कि मजहब को भी हिंदू धर्म को मानना चाहिए, उसकी सभ्यता को मानना चाहिए, उसके धर्म की आस्था को हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए। सरकारों से, प्रशासन से और जो आयोजन करने वाली कमेटियां होती हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनसे क्या अपेक्षा है आपको तीनों से? हमें अपेक्षा यही है कि किसी भी तरह से उस पंडाल के अंदर में कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। अपेक्षा ये भी है कि उस पंडाल के अंदर में जो भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी कंसील करके आता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून व्यवस्था बनाए रखे, प्रशासन इसकी जिम्मेदारी उठाए। प्रशासन ये भी जिम्मेदारी उठाए कि किसी भी तरह से हिंदू की धार्मिक आस्था आहत ना हो। हमने देखा कई क्लबों के अंदर में गरबा नाइट के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, शराब वितरण हो रहे हैं और आप गरबा नाइट कह रहे हैं उसको। कैसा हो सकता है ये? धर्म को इतना लिबरल लेना मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता है। भारत के संविधान में भी और किसी कानून से भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं, प्रशासन से भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स से भी हम मांग करते हैं हर व्यक्ति जो उस पंडाल में रहे उसकी आइडेंटिटी चेक हो, आधार कार्ड देखे जाए, अभद्रता ना हो, अश्लीलता ना हो, हिंदू बहन बेटियों के साथ किसी तरीके की आपत्तिजनक बात ना हो और अपनी आइडेंटिटी कंसील करके उस कार्यक्रम को और धार्मिक आस्था को आहत ना पहुंचाए, इसकी वो जिम्मेदारी ले। मतलब आप चाहते हैं कि भाव देखा जाए, नियत देखा जाए, धर्म ना देखा जाए। देखिए, धर्म तो कब देखा गया है? धर्म तो कभी भी मुझे नहीं लगता किसी का भी ऐसा होगा कि अभद्रता करना धर्म होगा, अश्लीलता करना धर्म होगा, शराब का वितरण करना धर्म होगा, धार्मिक आस्था को हाथ पहुंचाना धर्म होगा। ये कभी किसी का धर्म हो नहीं सकता। धर्म का मतलब तो वही है कि आप जिसको अपनाते हो, द वे ऑफ लिविंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब वे ऑफ लिविंग आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए, सबका विवेक है कि किस तरह का वे ऑफ लिविंग होना चाहिए। जिसका वे ऑफ लिविंग वैसा होगा उसके साथ वैसे ही बर्ताव करा जाएगा, और जिसका वे ऑफ लिविंग धर्म के नाम पर धार्मिक आस्था को हाथ पहुंचाना नहीं होगा, वो भारतीय, उसको भारतीय की तरह स्वीकार किया जाएगा। अच्छा, एंट्री के अलावा एक और मांग बड़े पुरजोर तरीके से उठी हुई है तमाम स्टेट में कि 10 दिनों का जो नवरात्रि इस बार है जो है वो, इस दौरान जो मांस मछली की दुकानें हैं उन्हें पूरी तरह से बंद रखा जाए। कुछ जगहों पर जो प्रशासन है उसने फैसला लिया है कि अवैध दुकानों को नहीं चलने देंगे, निर्देश दिया है कि लोग एक मतलब पर्दे के अंदर कामकाज करें, दुकानों के अंदर कामकाज करें। कुछ जगहों पर पूरी तरीके से बैन करने की मांग उठ रही है। आपका क्या सोचना है, संगठन क्या सोचता है? एक केस आया था 1965 में, उसका नाम है जन मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से जन मोहम्मद नूर मोहम्मद गया था और उसने यही बात कही थी कि जिस तरह से दुकान बंद करने की, मीट के बैन की और उस समय की बात करी, ये हमारे फंडामेंटल राइट और मूल अधिकारों का हनन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में कहा कि अगर आप 9 दिन अगर अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं और वितरण नहीं करते हैं तो ये किसी भी तरह से मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और संवैधानिक है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में आप जिन लोगों की जो विरोध कर आस्था नहीं होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सेम जजमेंट दिया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिविक बॉडीज को ऑर्डर दिए हैं, तभी म्युनिसिपैलिटीज के ऑर्डर्स निकाले जाते हैं। और अभी जन्माष्टमी के ऊपर में भी सिविल बॉडीज ने ऑर्डर दिए थे, और एक तो एमआईएम के खुद के सांसद असुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हैदराबाद के अंदर में भी दिया गया था ऑर्डर। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों ने जिस तरह से भारत के संविधान को ध्यान रखते हुए, संज्ञान में लेते हुए इन मीट बैंक्स को, शॉप को अलाउ करा है, वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। मुझे लगता है यही संवैधानिक है, यही आर्टिकल 14 है मायने में, यही आर्टिकल 25 है और यही भारत का संविधान की खूबसूरती है। अगर हम किसी भी तरीके से किसी शोभा यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं अपने एरिया में से, वो भारत के संविधान आपको इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर आप मीट की दुकानें कुछ समय के लिए बंद कर लेते हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अगर आप विरोध करते हैं और टिप्पणी करते हैं तो आप मुझ पे नहीं कर रहे, आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत के संविधान की मान रखता है उस सम्मान को खंडन कर रहे हैं और तार तार कर रहे हैं। तो दुकानें पूरी तरह बंद होनी चाहिए या फिर सब कुछ एक पर्दे के अंदर होना चाहिए ताकि किसी श्रद्धालु की नजर उस मांस पर, मछली पर ना पड़े? मेरा ये मानना है कि हिंदू अपने धार्मिक आस्था को लेते हुए बहुत गंभीर होता है और बहुत सेंसिटिव भी होता है। कावड़ यात्रा के अंदर में वो जब निकलते हैं तो जल को नीचे जमीन पे भी नहीं रुकने देते। उस समय भी इस तरह के यूपी के अंदर में ऑर्डर निकाले गए थे, तब भी लोगों ने विरोध किया था। नवरात्रि के अंदर में भी लोग अन्न के बगैर रहते हैं, माँ की पूजा करते हैं, उस समय भी साधना करते हैं, तब भी वो धार्मिक पर्व होता है। उस समय भी लोग इस तरीके की चीज़ों को ना तो एग्जिबिट करना चाहिए और बंद करना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति की तरह, भारत के नागरिक की तरह, संविधान को ध्यान रखते हुए, मन में विचार करते हुए, अगर मीट बैन है तो उसको बंद करना चाहिए।
और अगर आप शट करते हो, हाइड करते हो, तो उसका भी स्वीकार करना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी जो ऑर्डर दे, मुझे लगता है उन सब का स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि रमजान के समय पे इलेक्ट्रिसिटी बंद करी गई थी राजस्थान के अंदर में, अशोक गहलोत की सरकार थी, हिंदू ने विरोध नहीं किया। मुझे लगता है आप इन लोग को भी विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अमितोष परीख जी, जो कि नवरात्रि पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ एंट्री को लेकर इन्होंने अपनी राय दी। इसके साथ साथ जो है जो मीट शॉप्स को लेकर विवाद है उस पर भी इन्होंने अपनी बात कही। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।